मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में यूनिट 3 चल रही थी अपनी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और उसके अंदर अपने मेटल कार्बोनिल्स चल रहे थे। तो पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था आयरन पेंटा कार्बोनिल। आज का अपना टॉपिक रहेगा क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। ठीक है, तो इसका नाम रहेगा क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल, ये रहेगा इसका नाम। ठीक है, कॉमन नेम है, ये प्रचलन में है, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। वैसे आईयूपीएसी नाम के रूप में लिखें तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। तो इसका आईयूपीएसी नाम भी देख लो, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, ये रहेगा इसका आईयूपीएसी नाम। और क्रोमियम है वो इसमें शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो सबसे पहले इसमें यही लाइन लिखी जाएगी कि क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल में क्रोमियम शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। सभी मेटल कार्बोनिल्स में ये लाइन ही लिखी जाएगी सबसे पहले, क्योंकि मेटल कार्बोनिल्स जो है ना, उनके अंदर जो मेटल एटम होता है ना, वो किस में होता है, शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो इसमें भी फर्स्ट लाइन यही रहेगी कि क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल में क्रोमियम शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। उसके बाद में सेकंड अपने को लिखना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, सेकंड रहेगा अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। इसमें भी एक ही है बनाने की विधि, वो रहेगी ग्रीनियर अभिकर्मक से। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, तो देखो आप केमिकल रिएक्शन क्या है इसकी, CrCl3, क्रोमियम क्लोराइड की अभिक्रिया ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ C2H5MgBr, ये रहेगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये है ग्रीनियर अभिकर्मक। और यहाँ पे हमने ले लिया कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब क्रोमियम क्लोराइड की अभिक्रिया ग्रीनियर अभिकर्मक व कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ करवाई जाती है तो क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल का निर्माण हो जाता है। देखें क्या बनेगा, यहाँ से 2 Cr है, यहाँ से क्या बनेंगे 12 CO है ना, 12 CO की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमियम ले रहे हैं। जब ये डबल होगा तो ये भी क्या रहेगा, डबल रहेगा। तो इसको बना लेंगे हम 2, केमिकल रिएक्शन होने के बाद में बनेगा 2CrCO6, यानी कि क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल है उसके 2 अणु बन जाएंगे। साथ में क्या बनेगा आपका, ये तो यूज में आएगी ना, Cl3 है ना, 3 को 2 से गुणा किया 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन किसके साथ में जुड़ जाएंगे, C2H5 के साथ में जुड़ जाएंगे। तो C2H5 यहाँ पे हम कितने ले रहे हैं, 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 है अपने। ठीक है, तो 3 C2H5 के साथ में 3 Cl, 6 Cl है, 6 में से 3 इसके साथ जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे 3 C2H5Cl में एथिल क्लोराइड बना दिया। उसके साथ में 3 Cl है वो यहाँ Mg के साथ जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे बना लेंगे MgBrCl, बैलेंस होगी केमिकल रिएक्शन। तो इसमें आएगा, अपने तो यही चाहिए था, बाकी साइड प्रोडक्ट कुछ भी बने। तो इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखा जाएगा कि जब क्रोमियम ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया, क्रोमियम ट्राइक्लोराइड CrCl3 की अभिक्रिया ग्रीनियर अभिकर्मक, इसका नाम है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रीनियर अभिकर्मक व कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ ईथर विलायक में करवाई जाती है, विलायक के रूप में ईथर विलायक में करवाई जाती है तो क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल का निर्माण हो जाता है। एक बार वापिस सुन लें कि जब CrCl3 की अभिक्रिया ग्रीनियर अभिकर्मक व कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ ईथर विलायक में करवाई जाती है तो क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल का निर्माण हो जाता है। लिखें ये केमिकल रिएक्शन।
गया होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक ही है इसका। उसके बाद में इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज में आपको दो बातें लिखनी है इसमें। फर्स्ट तो रहेगी कि ये जो क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल है वो कलरलेस सॉलिड यानी कि रंगहीन ठोस होता है। तो इसमें लिखा जाएगा प्रॉपर्टीज। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद में लिखी जाएंगी इसकी प्रॉपर्टीज, और इस प्रॉपर्टीज में ये लिखा जाएगा कि क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल कलरलेस सॉलिड या रंगहीन ठोस होता है। सेकंड इसके अंदर क्या लिखा जाएगा कि क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल है वो निकल टेट्रा कार्बोनिल और आयरन पेंटा कार्बोनिल इन दोनों से ही अधिक स्थायी होता है। तो सेकंड प्रॉपर्टीज में ये लिखा जाएगा इसके अंदर कि क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल का स्थायित्व निकल टेट्रा कार्बोनिल NiCO4 तथा आयरन पेंटा कार्बोनिल FeCO5 दोनों से अधिक होता है। तो जितने भी मेटल कार्बोनिल्स हैं आपके सिलेबस में या फिर जितने भी मेटल कार्बोनिल्स ज्ञात हैं उनमें सबसे अधिक स्थायी रहेगा क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। मोस्ट स्टेबल है क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। ये लाइन लिखने के बाद में हम करेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल है उसकी लिखेंगे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो देखें स्ट्रक्चर में वही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, संकरण निकालेंगे। स्ट्रक्चर में देखो आप क्रोमियम, क्रोमियम कितने नंबर पे आता है 24 पे आता है। और क्रोमियम का पता है ये शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम आ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, आर्गन 3d5 4s1 4p0 ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम नहीं रहेगा, 3d5 4s1 4p। उसके बाद में नीचे यहाँ पे लिखा जाएगा कि कार्बोनिल यानी CrCO6 में कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण यह केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। तो इसके अंदर क्या लिखना है आपको कि CrCO6 में कार्बोनिल लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण यह केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। युग्मन करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसी के पास आएगा। 5 ये हैं और 6 ये, सारे युग्मित होकर 6 हैं तो 6 3 में आ जाएंगे तो बच गए 2 विकेट। ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला इसके पास युग्मित हो जाएगा। तो देखें युग्मन होने के बाद में क्या होगा, Cr24 क्रोमियम है, आर्गन 3d5 तो थे, एक ही आ गया 3d6 हो गया, 4s खाली हो गया अब यहाँ पे और 4p 3d में 6 है। तो देखें इसके अंदर 6 तो 3 में ही आ गए, 2 खाली हो गए, s वाला भी खाली है और p वाले भी तीनों ही क्या है खाली है। अब यहाँ पे क्या जुड़ेंगे, 6 कार्बोनिल लिगेंड जुड़ेंगे। तो जब 6 कार्बोनिल लिगेंड है वो इसके अंदर जुड़ेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे कार्बोनिल, सेकंड कार्बोनिल, थर्ड कार्बोनिल, फोर्थ कार्बोनिल, फिफ्थ और ये 6 के 6 जुड़ गए। संकरण देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इसको नीचे तो दिखाई नहीं देगा तो उस साइड लिख रही हूँ मैं। 2 डी के हैं, एक एस का है, 3 पी के हैं। 2 डी वालों का क्या बनेगा D2, एक एस का है और पी के 3 है तो संकरण हो जाएगा आपकी D2sp3 संकरण। ठीक है, तो संकरण बनेगा CrCO6 का D2sp3 संकरण। और D2sp3 संकरण वाले की ज्योमेट्री रहेगी ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय ज्यामिति है वो बन जाती है। ये रहेगा इसमें संकरण। ठीक है, अब हम इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे। इतना लिखें आप एक बार, ज्योमेट्री देखना किस प्रकार से रहेगी। बन गया होगा तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाइए। देखें
सेंटर में क्रोमियम 6 कार्बोनिल लिगेंड है वो जुड़े हुए रहेंगे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। ठीक है, अष्टफलक की ज्यामिति बन गई। ठीक है, अष्टफलक की ज्यामिति का एक नाम और भी है। ये 4 जुड़े हुए ना कार्बोनिल, इसको बोलेंगे स्क्वायर। स्क्वायर ऊपर नीचे जुड़े हुए उसको बोलेंगे पिरामिड। 2 हैं तो इसको बोलेंगे बाई पिरामिड। तो अष्टफलक की ज्यामिति का एक नाम और भी रहेगा स्क्वायर बाई पिरामिडी। ठीक है, वर्ग वर्गाकार, वर्गाकार द्विपिरामिडी। ठीक है, ये रहेगी इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब देखें, ये जो इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है उसको देखने से हमें क्या लग रहा है कि CrCO6 के अंदर जो 6 कार्बोनिल लिगेंड जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे 6 कार्बोनिल लिगेंड हैं वो क्या है, एक जैसे हैं। सारे एक जैसे ही है ना, क्योंकि सारों ने एक एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल में इस स्ट्रक्चर को देखने से हमें ये लग रहा है कि 6 के 6 कार्बोनिल लिगेंड है वो क्या है, एक जैसे ही है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या ये हो गया कि जब क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल है इसकी केमिकल रिएक्शन जब H2O के साथ करवाई गई। अब जल के अणु हमने 3 ही नहीं लिए, बहुत सारे लिए थे, लेकिन उनमें से केवल 3 ने रिएक्शन की थी। जल के अणु बहुत सारे लिए लेकिन रिएक्शन 3 ने की। 3 ने की किस प्रकार से की, तो प्रोडक्ट बनेगा इसमें CrCO3 H2O3 प्लस में 3। इसका मतलब क्या है, इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन होगी। उसके बाद ये लिखेंगे कि जब क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल CrCO6 की केमिकल रिएक्शन जल के साथ करवाई गई तो जल के 3 अणुओं ने क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल के 3 कार्बोनिल लिगेंड को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह स्वयं जुड़ गए। तो क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल की रिएक्शन जल के साथ करवाएगी ना, तो 3 जल के अणु, जल भी लिगेंड के रूप में होता है, लिगेंड के रूप में नाम रहेगा aqua, और ये कैसा है कि मोनोडेंटेट या एकल दंतुक लिगेंड है वो होता है। तो जब क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल की केमिकल रिएक्शन जल के साथ करवाई गई तो जल के 3 अणुओं ने इस CrCO6 में से 3 CO को प्रतिस्थापित किया और उसकी जगह जुड़ गई। अब ये जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को देखने से क्या स्पष्ट हो रहा है, ये बात गलत सिद्ध हो रही है ना कि 6 कार्बोनिल एक जैसे नहीं होते। एक जैसे होते तो कोई भी CO बाहर नहीं निकलता या फिर सारे CO बाहर निकलते। तो इसमें इस रिएक्शन से स्पष्ट होता है कि क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल में क्रोमियम से जुड़े हुए 6 कार्बोनिल समूह एक जैसे नहीं होते, वो 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात उनमें से 3 कार्बोनिल समूह है क्रोमियम से डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं जो कि H2O लिगेंड से प्रतिस्थापित नहीं हो पाते हैं, जबकि बचे हुए 3 कार्बोनिल समूह है क्रोमियम धातु के साथ में एकल बंध यानी सिग्मा बॉन्ड से या फिर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इस कारण से वे H2O लिगेंड से आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो 6 2 प्रकार के होंगे, 3 होंगे डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, सिग्मा पाई दोनों बनाएंगे, 3 है वो केवल सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे। अब वो स्ट्रक्चर बनानी है अपने को, तो ये केमिकल रिएक्शन लिखे इसकी यहाँ पे। देखें इसकी वो वाली स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगी। वो बॉन्ड स्ट्रक्चर है ना जिसमें सिग्मा पाई दोनों प्रकार के बॉन्ड से होते हैं, वो देखना कैसे बनेगी। ये लिख लो आप, उसमें ये आएगा आपके क्रोमियम है 26 पे है,
इसमें लिखा जाएगा आर्गन रेडी 5 4s1 4p0। इसके अंदर 5 जुड़े हुए हैं। अब देखिए आप 6 कार्बोनिल लिगेंड कैसे हुए, यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा। और ये ध्यान रखना कि वे कार्बोनिल लिगेंड जो वेकेंट ऑर्बिटल के साथ जुड़े हुए रहते हैं केवल वे ही सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, बाकी बचे हुए हैं। और वो कार्बोनिल लिगेंड जो एक एक इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक के साथ जुड़ते हैं वो पाई बॉन्ड भी बनाएंगे। ये ध्यान रखना है। इसके अंदर थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, ठीक है। कार्बोनिल कार्बोनिल और ये कार्बोनिल सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि जो वेकेंट ऑर्बिटल के साथ जुड़े हुए ना कार्बोनिल लिगेंड वो केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। 3 ही थे ना। उसके बाद 4th CO यहाँ बन गया, 5वां CO यहाँ बन गया और 6ठा CO यहाँ बन गया, ठीक है। अब ये वाला जो है वो इसके साथ में बनाएगा, ये वाला है वो इसके साथ बनाएगा और ये वाला इसके साथ में। तो ये 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और ये अंदर वाले के साथ में क्या करें, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो 3 कार्बोनिल लिगेंड ऐसे हैं जो केवल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और 3 ऐसे हैं जो सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बना रहे हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगी, कार्बोनिल तीन बना दिए और एक सिंगल बॉन्ड वाला बना दिया, ये बन गया स्क्वायर। एक दो और जोड़ने हैं, 2 ऊपर और नीचे जोड़ देंगे, ये बना लिया होगा आपने। ये सी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ये CO जुड़ा हुआ है और एक CO नीचे होगा जो कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया उसमें 3 CO। ये 3 ऐसे हैं जो केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सॉरी क्रोमियम है यहाँ पे, और 3 ऐसे हैं जो सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ में पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। तो ये रहेगी आपकी बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल की बॉन्ड स्ट्रक्चर। बनाए इसको, क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल की बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये वाली जो होती है ना, ये तो होती है इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पूछे जाए एग्जाम में तो ये लिखनी है, बॉन्ड स्ट्रक्चर पूछी जाए तो ये लिखनी है, नॉर्मल स्ट्रक्चर पूछी जाए तो पीछे जो एग्जांपल के हिसाब से वो संकरण के हिसाब से बनवाई थी ना वो करनी है। अब इसमें आप संकरण देखो, संकरण तो वही रहेगा जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है और ये बना रहा है, 2D सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो D2, ये S भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है S, और ये तीनों P भी सिग्मा बॉन्ड बना रही है तो P3। तो संकरण वही रहेगा D2sp3 संकरण, और संकरण D2sp3 रहेगा तो ज्योमेट्री वही रहेगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। और ये रहेगी इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये थे अपनी मेटल कार्बोनिल, 3 मेटल कार्बोनिल्स हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 मेटल कार्बोनिल्स थे, NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल और थर्ड था क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। इन तीनों में से क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल वो सबसे अधिक स्टेबल होता है और आयरन पेंटा कार्बोनिल का यूज है वो अपस्फोटन रोधी कारक एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में करेंगे। इसकी विशेषता तो ये रहेगी क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल की ये सबसे अधिक स्थायी होता है। तो सबसे अधिक स्थायी धातु कार्बोनिल पूछा जाए तो क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। और कौन सा मेटल कार्बोनिल है जिसका यूज एंटी नॉकिंग एजेंट या अपस्फोटन रोधी के रूप में किया जाता है, तब आंसर लिखना है आयरन पेंटा कार्बोनिल। तो यदि आपको ये पूछा जाए इसके अंदर कि कौन सा मेटल कार्बोनिल है जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी, तो सबसे पहले कौन सी धातु कार्बोनिल की खोज हुई थी,
तब लिखना है आपको निकल टेट्रा कार्बोनिल। तीनों पे के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे अधिक स्थायी मेटल कार्बोनिल क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में कौन सा यूज में लिया जाएगा, आयरन पेंटा कार्बोनिल। और सबसे पहले किस मेटल कार्बोनिल की खोज हुई थी, तो वो रहेगा आपके निकल टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, ये थे आपका मेटल कार्बोनिल्स। और इसी के साथ में आपकी यूनिट 3 है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।